हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले डीसीएस के बारे में, यानी डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, क्या उसका 3D इंटरप्रिटेशन होता है, आज हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे, तो आखिरी तक बने रहिएगा। आइए इसको हम समझते हैं। बाकी लाइव क्लासेस में इसके क्वेश्चंस वगैरह जो भी होंगे वो हमने किया था, और अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। देखिए, अगर आप बात करते हैं डीसीएस के बारे में, इसको ऐसा लिखा रहेगा, डीसीएस लिखा होगा, जिसका मतलब आपका होता है डायरेक्शन। क्या मतलब होता है? डायरेक्शन कोसाइंस। एक्चुअली में डायरेक्शन कोसाइंस होता क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसको समझिए। यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, हेल्प लेंगे 3D इंटरप्रिटेशन का। तो अगर आप 3D स्ट्रक्चर में आते हैं, समझिएगा यहाँ पे, तो भाई अगर इस तरीके का हम फॉर्मेट बना दें, समझिएगा इस तरीके का, और ये इस तरीके का, ये अपना ओरिजिन हो गया। तो अब हम लोग इसका मेंशन करते, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। बहुत ईजी वे में समझाऊंगा। ये एक्स मान लेते हैं, ये बाई मान लेते हैं, ये जेड मान लेते हैं, है ना। इधर ये जेड डैश मान लेते हैं, इधर ये बाई डैश हो गया, और इधर ये अपना एक्स डैश हो गया। तो होता क्या है कि जब आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो, चलिए हम लोग रेड पेन से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हमने एक लाइन ड्रॉ किया इस तरीके का, ये लाइन हमने ड्रॉ किया, और ये पॉइंट पी है हमारा, है ना। और इसका हम लिख देते हैं यहाँ पर एक्स, बाई और जेड। इसका क्या हो गया? ये कोऑर्डिनेट्स हो गए यहाँ पर एक्स वाई जेड इसका। अब यहाँ पर यदि हम आते हैं कि भाई इसका बताइए क्या हिसाब किताब जाएगा, तो अब आप इसको समझिए कि यहाँ पर एक्चुअली में ये जो लाइन है जो इस ऑरिजिन से गया है, एक्स एक्सिस के साथ भी एक एंगल क्रिएट करेगा, बाई एक्सिस के साथ भी एक एंगल क्रिएट करेगा, जेड एक्सिस के साथ भी एंगल क्रिएट करेगा। तो लेट भी सपोज मान लेते हैं यहाँ पर कि जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्रिएट कर रहा है वो अल्फा क्रिएट कर रहा है। लेट भी सपोज जो बाई एंगल के साथ जो एंगल क्रिएट कर रहा है वो बीटा क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पर ये जो जेड के साथ एंगल क्रिएट कर रहा है वो गामा क्रिएट कर रहा है। तो अब आप इसको 3D में समझ लेंगे तो आपको ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगा आपको। तो एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इसी को मैं 2D बना देता हूँ, 3D को मैं पहले 2D बनाता हूँ, एंड देन आफ्टर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मान के चलिए कि अगर हम 3D में से एक हिस्सा 2D का लेके आते हैं, यानी पिक्चर यहाँ पर बनाते हैं आपके लिए, फिर मैं आपको कुछ टूल्स से भी समझाऊंगा। ये एक्स है और ये बाई है, ये बाई डैश हो गया और ये आपका एक्स डैश हो गया। तो हमने भी क्या किया है, 3D को 2D में कन्वर्ट कर दिया है, एंड देन आफ्टर हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सेम सिचुएशन हम लोग ले लेते हैं, राइट। यहाँ पर ले लेते हैं कि ये अपना लाइन है, पॉइंट पी, डरना बिल्कुल नहीं, एक्स बाई और जेड यहाँ पर, सॉरी एक्स बाई केवल मान लेते हैं, जेड हटा देते हैं, केवल एक्स बाई मान लेते हैं। सो क्या होता है यदि केवल 2D की कहानी होती तो? देखिए, अगर हम 2D पे आते तो 3D पे आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम 2D पे होते तो ये एंगल क्रिएट होता एक्स के साथ जिसको हम अल्फा बोल रहे हैं, और ये एंगल क्रिएट होता बाई के साथ जिसको हम लोग बीटा बोल रहे हैं। तो भाई अल्फा और बीटा में आप देखिए एक लाइन होगा जो इस तरीके का, आप इसको डॉट डॉट लाएंगे इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर लाइन होगा जो कि एक्स एक्सिस पे आएगा। क्या ये क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको? आप देख रहे हो ना कि कैसे जो है एक्स पे यहाँ पर ये आ रहा है। यहाँ पर सेम अगर यहाँ पर हम इधर लेके आ जाएं तो यहाँ पर भी आपको एक लाइन ड्रॉ होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा, इस पे बाई पे परपेंडिकुलर होगा। तो पार्टिकुलरली अगर आप किसी भी एक ट्रायंगल को उठा लो, किसी भी एक ट्रायंगल को उठा लो, लेट बी सपोज हम चाहते हैं इस एंगल को एक्स वाले के साथ उठाना चाहते हैं, तो ये कुछ सीन इस तरीके का क्रिएट होगा। अब इस तरह का सीन क्रिएट हो रहा है जहां पर ये हमारा अल्फा बन रहा है और ये हमारा पॉइंट पी है, ये हमारा पॉइंट पी है। लेट अस सपोज ये पॉइंट ओ है, इसको ओ बोल देते हैं, है ना। और यहाँ पर जो है हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट आपका ये एक्स है, और ये मान लेते हैं ये बाई है। तो एक्स वाला डिस्टेंस जो है, एक्स का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग ए मान लेते हैं, ये डिस्टेंस को हम लोग ए मान लेते हैं, और बाई वाले डिस्टेंस को हम लोग बी मान लेते हैं। यहाँ पर भी सेम, अगर इसका हम लोग लेते, यहाँ से इसको इस तरह से मिलाते, तो इसको जो है हम ए मान लेते,
अगर इसको बाई पर ले जाते तो बाई के लिए बी मान लेते, और अगर ये इस तरीके से जेड के लिए जाता तो इसको हम लोग सी मान लेते, राइट। तो अब जैसे ये है कि अगर आप सोचिए, अगर हम लोग इसका पोजीशन वेक्टर लेते हैं, ये तो एक वेक्टर फॉर्मेट में है, तो अगर इसका हम पोजीशन वेक्टर लेते हैं, यानी कि पोजीशन वेक्टर में कैसा कुछ हो जाएगा, तो भाई पोजीशन वेक्टर में ऐसा हो जाएगा ये कि ये वाला हम लिखेंगे ओपी वेक्टर। क्या लिखेंगे? ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर का जो आप लोगे यहाँ पर, इसका मॉड मैग्नीट्यूड लोगे तो ये आ जाएगा रूट अंडर, ऐसा करके लेते हैं, ए और बी का स्क्वायर आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि ए हो गया और बी हो गया यहाँ पर, ठीक है। आप ऐसे भी मिलाओगे तो ये वाला ए हो गया, ये बी हो गया, तो ऑटोमेटिक ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, यानी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझो बात को यहाँ पर। तो ओपी वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड निकाल दिया यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप जिस डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर रहे थे उसमें वो कुछ होता नहीं है एक्चुअली में, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इन्हीं को हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस के नाम से जानते हैं। क्लियर हो रहा है ये बात मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इन्हीं तीनों को हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। कॉस अल्फा को एल बोलते हैं, कॉस बीटा आपका एम हो गया और कॉस गामा आपका एन हो गया। तो भाई आगे से एल एम एन की जब भी चर्चा होगी तो आप ये डिसाइड मतलब मन में आ जाना चाहिए कि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। एंड अभी हम जो समझ रहे हैं वो 2D समझ रहे हैं, देन इसी सेम सिचुएशन को हम 3D पर लाके आपको दिखा देंगे। तो जैसे यहाँ पर ये जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें यहाँ पर कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है यहाँ पर। तो ये बेस आपका ए हो गया यहाँ पर, और हाइपोटेनियस में आ जाएंगे तो यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। सेम अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल को उठाते, जरा देखो, अगर इस वाले ट्रायंगल को हम लोग उठाते, इस तरह का जो ट्रायंगल यहाँ क्रिएट हो रहा है ऐसा, अगर इस वाले ट्रायंगल को हम लोग उठाते तो हमारा यहाँ पर बीटा बन रहा है ना, यहाँ पर हमारा बीटा बन रहा है। तो अगर यहाँ बीटा बन रहा है तो इस सिचुएशन में आप देखोगे तो ये वाला हिस्सा बी है हमारा, ठीक है, और ये हिस्सा अभी भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, क्योंकि ये तो ए ही रहेगा यहाँ पर। तो अगेन अगर यहाँ पर हमें कॉस बीटा निकालना होगा तो कॉस बीटा आप कैसे निकालोगे? तो भाई कॉस बीटा इज इक्वल टू आप लिखोगे ऊपर बेस, क्योंकि इसके इस एंगल पर तो यही बेस हो गया, और नीचे लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखोगे। तो यहाँ से जो है आप देख रहे हो कि अगर हम 2D में आते हैं और 2D में अगर हमें निकालना हो डायरेक्शन कोसाइंस यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, तो हम इस तरीके से निकालते हैं, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीका है। कॉस अल्फा कॉस बीटा, देखिए जो एंगल क्रिएट हो रहा है एक्स एक्सिस के साथ उससे बनने वाला कॉस अल्फा हो गया, वो एक डायरेक्शन कोसाइंस एक्स के साथ हो गया। जो एंगल बन रहा है बाई एक्सिस के साथ है ना, तो वो एंगल से बनने वाला जो कॉस बीटा होगा, उसका जो कॉस होगा वो उसका डायरेक्शन कोसाइंस आपका हो गया। सेम अगर इस पिक्चर को उठा के अगर आप 3D में इंटरप्रिटेट करते हो, 3D में लाते हो, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन कोसाइंस की जो कहानी हो जाएगी वो सेम होगा, बट यहाँ पर जो ओपी है ना हमारा, यहाँ जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो निकल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोलो क्यों निकलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर? क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पर तो केवल 2 एक्सिस की हम बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम 3 एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्स की भी बात कर रहे हैं, वाई की भी बात कर रहे हैं, जेड की भी बात कर रहे हैं। एक्स के लिए जो हम लेंथ डिसाइड कर रहे हैं वो ए डिसाइड कर रहे हैं, वाई के लिए हम लोग बी डिसाइड कर रहे हैं, जेड के लिए सी डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसका निकाल दिया। अब हम बारी बारी से यदि सबका निकाल लें, यानी कि ये बनने वाला कॉस अल्फा अगर हम लोग निकाल लें तो कॉस अल्फा देखिए ऊपर में ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसका जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे जाएगा, इस तरह से हो गया, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये आपका हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो गया आपका, और ये वाला आपका ए हो गया, और यहाँ पर बन रहा है अल्फ़ा। तो इस तरीके से आप बनाओगे तो ये इस तरीके से निकल जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर हमें कॉस बीटा निकालना हो तो ऊपर बी लिखेंगे और नीचे लिखेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर लिखेंगे। और सिमिलरली अगर हमें कॉस गामा निकालना हो तो यहाँ सी लिखेंगे
और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है नीचे चला गया। चलिए मैं बगल में लिख देता हूँ, यहाँ पे कॉस बीट यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर हम लोग कॉस बीटा निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। हम लोग कॉस गामा निकालेंगे तो ये हो जाएगा सी और ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जो है आपने जो भी निकाला, ये जो वैल्यू है ये एल हो गया, एल इज इक्वल टू, है ना, ये वैल्यू एम हो गया और ये वैल्यू एन हो गया। तो इस तरीके से जो है आपने देखा कि कैसे जो है डायरेक्शन यानी डीसीएस की जब चर्चा की जाएगी, जब भी डीसीएस आपका दिया जाएगा तो लिखा रहेगा कि देखिए इसका डीसीएस एल एम एन है। सो व्हाट डू यू मीन बाय डीसीएस? देखिए 10 मिनट का वीडियो ऑलरेडी बना है, एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूँ इसका ओवरऑल क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। डीसीएस जो होता है वो डायरेक्शन कोसाइंस होता है। डायरेक्शन कोसाइंस जब हम निकालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी लाइन का जो ये पॉइंट होता है, सबसे ये वाला टॉप पॉइंट होता है, उस पॉइंट से यानी उस लाइन का, आप सीधे बोल सकते हैं उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल क्रिएट हो रहा है, बाई एक्सिस के साथ कितना एंगल क्रिएट हो रहा है, जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल क्रिएट हो रहा है, उसी का यदि हम कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा निकाल देते हैं, दैट इज नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। अब जब हम इसको निकालते हैं तो जो राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट होता है उसमें जो हाइपोटेनियस होता है वो वही वाला वेक्टर होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग ओ ले लेंगे, ये अगर ये हमारा ओ है तो ये जो ओपी क्रिएट होगा हमारा, ओपी में ये जो निकालेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का अंडर रूट होगा। क्लियर हो रही है बात आपको? अब देखिए इसको मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ, 3 मार्कर में ले लेता हूँ आपके लिए, मे बी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके से देखिए, मैं पिक्चर एक पेन भी ले लूँगा, ये देखिएगा ज़रा, ऐसे कोशिश कर रहा हूँ मैं, है ना। ये देखिए, पता नहीं आपको समझ में आएगा नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे ये लेट बी सपोज ऐसा कर लेते हैं, ये हो गया बाई एक्सिस, ये किसको कुछ भी मान लो आप, मर्जी है आपकी। ये ब्लू वाला जेड हो गया और ब्लैक वाला एक्स हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस तरीके से समझिए, ऐसे ये जो मैंने एक पेन लिया है ये हमारा लाइन है, तो अगर ये पेन हमारा लाइन है, समझिएगा, इसको और इधर कर देते हैं इस तरीके से, और इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं ताकि आपको क्लियर थोड़ा ज़्यादा समझ में आ सके। ओ भाई सीधा हो रहा जा। हाँ, अब देखिए अगर ये पेन हमारा लाइन है यहाँ पे, समझिएगा ये पेन लाइन है यहाँ पे, तो देख रहे हैं यहाँ पर इस पेन को, ये एक एंगल बन रहा है यहाँ पर ब्लैक वाले के साथ, देखिए ज़रा, देखिए बन रहा है नीचे, ये देखो यहाँ पर ये वाला एंगल बन रहा है, देखो ये एंगल बन रहा है जेड वाले बाई वाले के साथ, और देखो ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, अरे देखो ये वाला एंगल बन रहा है जेड वाले के साथ, बन रहा है ना एंगल। इसके साथ अगर हम परपेंडिकुलर गिराएंगे तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, इसके साथ परपेंडिकुलर गिराएंगे तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और इसके साथ अगर परपेंडिकुलर लेंगे तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा। सो कहने का मीनिंग और मतलब यही है आपका है कि ये जो डीसीएस है कोई ऐसा नहीं है कि बहुत वो चीज़ है, और इसका तो धड़ल्ले से इस्तेमाल हुआ, चैप्टर 35 में भी इस्तेमाल हुआ है, प्लेन वाले में भी, और 36 में भी शुरुआती से इसका इस्तेमाल है। तो हमने कहा चलो इसको क्लियर ही कर देते हैं। आई होप आप इसको क्लियर हो गया होगा, चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर 36 में, जिसमें हम जानेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में और उसमें कैसे कुछ चीज़ें होंगी। तो ये सेपरेट टॉपिक था जिसको मैंने क्लियर करने की कोशिश किया है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।